চাওক বৰ অসম গঢ়োতা অসমৰ যি বৃহত্তৰ সকলো জনগোষ্ঠীক লৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীক লৈ চাওলুং চুকাফাই পাটকাই শিপাৰ পৰা আহি বৰ অসম গঢ়িছিলে আৰু সেই বৰ অসমৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অসমত অসম দিৱস উদযাপন কৰিছে। আৰু এই অসম দিৱসৰ তাৎপৰ্য এটাই যে ঐক্য শান্তি প্ৰগতি আৰু সম্প্ৰীতি যি চুকাফাই গঢ়ি যোৱা যি মহামন্ত্ৰ, সেই মহামন্ত্ৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অসমৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সৌ সিদিনালৈকে জুবিন গাৰ্গ, এই সমন্বয় যিখন অসমৰ কথা চুকাফাই কৈছিলে, যি ভেটি গঢ়িছিলে, সেই ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত তাক সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে অসমৰ মনীষীসকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিন গাৰ্গলৈকে সকলোৱে কাম কৰি আহিছে। আমি সেইখন অসমক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, য'ত ভাষা ধৰ্ম ভিন্নতা নাথাকে, য'ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি থাকে, য'ত সকলো জনগোষ্ঠীৰ বিকাশৰ বাবে চুকাফাই সমানভাৱে কাম কৰিছিলে। যি কথা জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছে, সেই একে আদৰ্শৰে আমি কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে চুকাফাৰ বৰ অসমখনক আমি লৈ যাব বিচাৰোঁ। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ চুকাফাৰ যি বৰ অসম, সেই বৰ অসমখনৰ যাতে দৃঢ় হৈ থাকে, সুদৃঢ় হৈ থাকে, আৰু সেই অসমখনক লৈ যি গণতান্ত্ৰিক চুকাফাৰ যি মতবাদ আছিলে, সেই মতবাদ যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আচলতে সমগ্ৰ অসমত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জিলাই জিলাই আজি চুকাফা দিৱস পালন কৰিছে। আমি আপোনালোক সকলোলৈকে চুকাফা দিৱসৰ শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। कर रहे हैं, दिल्ली से तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन लोकल सपोर्ट बहुत है। लोकल कार्यकर्ता, लोकल जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब इस काम पे लगे हुए हैं। एक तरफ टैलेंट हंट भी चल रहा है, जहाँ पर हम मीडिया के ढूंढ रहे हैं लोग जो मीडिया को रिप्रेजेंट करें, स्पोक्स पर्सन बने, रिसर्चर्स बने, मीडिया पैनलिस्ट। और उसके अलावा जो वोट चोरी का मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो दिन दिहाड़े वो वोट चोरी कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र का एग्जाम्पल राहुल गांधी ने बताया, हरियाणा का बताया, इससे बढ़कर क्या हम बताएंगे। देखिए, मुझे हैरत होती है कि ये चीज़ तो सबको इफेक्ट होनी चाहिए ना, तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर एक घर में 200 वोट बन रहे हैं तो वो तो नुकसान सबके लिए है ना। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन बन के जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए ना, जवाब नहीं है। आप जब चाहें मनमानी करके रूल बदल देंगे। जब हम वोटर लिस्ट मांगते हैं तो कहते हैं डिजिटल में नहीं मिलेगी। कितने रूल बदलेंगे, कितनी चोरी करेंगे आप। एक अधिकार जो लोगों को मिला है फ्री इंडिया में, वो अधिकार तो ना छीने, बाकी तो अधिकार हमने छीन लिए। आप जब चाहे ईडी सीबीआई तमाम हथकंडे अपना के बड़े बड़े लोगों को जेल में डालते हैं। अब ये ले में वांगचुक साहब का एग्जांपल ले लीजिए, क्या मांग रहे थे वो? 6 शेड्यूल की बात तो कर रहे थे, उसके तहत आपने उनको देशद्रोही बना दिया, जेल में बंद कर दिया। कब तक आप लोगों को आवाज़ बंद करेंगे? तो आवाज़ बंद करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये गरूर है कि वो हर चीज़ कर सकती है अपने दम से, तो उस गलतफहमी को वो दूर से मन से निकाल ले। विशेषकर हेमंत बिश्व की सरकार जो है, असम की सरकार तो कान खोल के सुन ले कि किसी कीमत में हम यहाँ पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। आप वो करके तो देखिए, आपको जनता ही जवाब देगी कि आप हमसे अन्याय मत करिए। बहुत अन्याय सह लिया असम की जनता ने, और अब मौका है 14 तारीख को दिल्ली पहुँचने और अपनी आवाज़ और बुलंद करने का। दिल्ली में एजेंडा यही एजेंडा है कि खुलेआम चोरी हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ही नहीं हो रहा। आप कॉन्स्टिट्यूशन बड़े से बड़े मंदिर में बैठे हैं और वहीं जाके आप झूठ बोल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था ड्रामा मत करिए, ये ड्रामा दिखाई दे रहा है इनको। फिर कहते हैं मौसम का आप मज़ा लीजिए, मौसम की हालत देखिए, पोल्यूशन क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपकी ये बातें शोभा नहीं देती। आप डिलीवरी की बातें करते हो, डिलीवरी कराइए ना, बताइए ना आपने कौन सी डिलीवरी कर दी। बिहार में तो आपका ये हो गया, रिजल्ट आ गया, और ऐसा मुद्दा वहाँ पे नहीं चला। बिल्कुल चला है। नहीं, आप फिर गलत बोलते हैं आप लोग। आप इसको देखिए, 10,000 देके आप वोट एक बार के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप 65 लाख वोट काट देंगे, उन्हीं लाखों से वोट काटेंगे जहाँ पर आपको पता आपको वोट नहीं मिलता। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपके सामने? और कितने वोटों से जीते हैं आप दिखाइए। कितनी 200 कितनी सीटें हैं जो मात्र 400-500 वोट से जीती हैं?
तो आप वोट काटने के बाद भी अगर ये आपकी हालत है तो सोचिए आप कितने दलदल में घुसे हुए हैं, कितनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए 270 तक सीमित रह गए थे 2019 के चुनाव में। वो खामियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। वो 400 पार का नारा दे रहे थे ना, कहाँ तक पहुँचे? उनको पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, देश की जनता नाराज़ है उनसे, लेकिन अब यही हथकंडे अपना के ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से जीतेंगे तो ये तो फिर अन्याय है। तो यहाँ का प्रॉपर प्लान है आपका, कैसे एसआर को ये करेंगे, बाधा देंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो हम इसकी जो है लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि वोट चोरी रोकनी है हमने। अगर हमने यहाँ पर इलेक्शन जब होंगे उससे पहले वोटर का सुरक्षा नहीं दी तो ठीक वही हाल बिहार की तरह वो करेंगे। ठीक, ये वोट काटेंगे और फिर वो मुद्दा घुसपैठिया निकालेंगे। बताइए ना, आप 10 साल राज में थे, कितने लोगों को आपने बाहर निकाला? क्या बिहार में निकाल पाए? कितने लोग निकले ऐसे आप? तो आप झूठ बोल के लोगों की भावनाओं से जो खेलते हैं वो खेलना बंद करिए। घुसपैठी हैं तो निकालिए, आइडेंटिफाई करिए ना आप, कौन रोक रहा है आपको? आइडेंटिफाई आप करेंगे नहीं, लेकिन अपने हिसाब से वोट काटेंगे और उसी एरिया में काटेंगे जहां आपको पता आप कमज़ोर हैं। तो ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है। मोदी जी और मोदी सरकार को अब शर्म आनी चाहिए देश की जनता को धोखा देना। इतने लेवल तक अब धोखा दे रहे हैं, ये उम्मीद हमें नहीं थी। थैंक यू। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।